बच्चों लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था और क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इस लेक्चर के लिए छोड़े थे। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, 30 आदमी इस काम के दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। ठीक है, मतलब जितना काम ये 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूर्ण कर रहे हैं, उसी काम के दुगने काम को 30 आदमी अगर प्रतिदिन अगर 10 घंटे काम करे तो कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या मान लेते हैं 48 मजदूर किसी काम को 25 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन में कर लेते हैं। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 48 मजदूरों द्वारा किसी काम को 25 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करने में लगा समय। आखिर कितना समय यहाँ पे हम लोग को लगा है, मतलब 48 मजदूरों को 25 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो 25 दिन यहाँ पे है और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 घंटे हो जाएंगे। तो 200 घंटे यहाँ पे उस काम को करने के लिए 48 मजदूरों को लगते हैं। अच्छा, 48 मजदूरों को अगर इसी काम को 200 घंटे लगते तो हम लोग क्या यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 30 आदमी इस काम से दुगने काम को, तो यहाँ पे भी हम लोग दुगना काम निकाल लेते हैं। तब 48 मजदूरों द्वारा इस काम के दुगने को करने में लगा समय। तो 48 मजदूरों को इस काम के दुगने को करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, इसका जस्ट डबल लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 घंटे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 मजदूरों द्वारा इस काम के दुगने हिस्से को, यहाँ पे लिख सकते हो दुगने हिस्से को, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दुगने हिस्से को करने में लगा समय ये कितना है, 400 घंटे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 30 आदमी इस काम से दुगने काम को, ठीक है, तब इसलिए हम लोग ये मानते हैं, माना 30 मजदूरों द्वारा इसी दुगने काम को प्रतिदिन 10 घंटे, है ना, 10 घंटे के हिसाब से करने में लगा दिन कितना है, x है। मान लेते हैं ऐसा कि 30 मजदूरों द्वारा इस दुगुने कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से करने में लगा दिन कितना है, x है। तब यहाँ पे 30 मजदूरों द्वारा इस दुगुने काम को करने में लगा समय। तो दुगने कार्य को करने में लगा समय कितना हो जाएगा, एक तो देखो यहाँ पे टोटल दिनों की संख्या कितनी है, x हम लोग मान चुके हैं, और प्रतिदिन ये कितना 10 घंटा काम करने हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बताओ, चूंकि मजदूरों कि अच्छा ये इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घंटे में हो जाएगा, ठीक है, इतने घंटे हो जाएंगे। तो मजदूरों की संख्या
घटने पर लगा समय बढ़ता है, अतः यह कौन सा स्थिति है? व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। तो अगर व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है तो हम लोग ये जानते हैं क्या कि इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं फिर वही मजदूरों की संख्या, फिर अनुपात में क्या लिखेंगे? मजदूरों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे हम लोग समानुपात लिखेंगे लगा समय, ठीक है, लगा समय। अब हो सकता है वो दिन में हो, घंटा हो, जैसे यहाँ पे क्या है घंटे में है, तो लगा समय यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो, चूंकि ये क्या कौन सी कंडीशन है? व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है? व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन है। अगर ये व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन है तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या किससे संबंधित होगा? लास्ट वाले लगे समय से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मजदूरों की संख्या शुरुआत में कितनी है? 48 मजदूर दिए हैं, ठीक है। अब इन 48 मजदूरों द्वारा किसी काम के दुगने काम को, मतलब दुगने हिस्से को करने में कितना समय लगा है? ये लगा है हम लोग को 400 घंटे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 400 घंटे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 400 घंटे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बाद में कितना मजदूर, 48 के बजाय आप कितने मजदूर हैं? यहाँ पे 30 मजदूर हैं, और इन 30 मजदूरों द्वारा जो लगा समय है वो कितना है? 10x है। हम लोग x माने थे, मान लो x दिन लग रहा है, तो x दिन लग रहा है यहाँ पे, और प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहे हैं? 10 घंटे हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन को। अच्छा, अगर ये हो गया तो इसके बाद यहाँ पे देखो ये समानुपात है, इसको हम लोग बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 48/30, और इधर कितना हो जाएगा? 10x/400 हो जाएगा। तो 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 48 × 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 एकम और 3 छक्के और 16 चौक कितना होगा? यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो 64 क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या, ठीक है। शुरुआत में कितने दिन लग रहे थे? 25 दिन, और प्रतिदिन 8 घंटे, मतलब टोटल यहाँ पे 200 घंटे लग रहे थे, है ना। और ओवरऑल अगर बोला जाए तो 400 घंटे लग रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे 30 मजदूर आ गए तो उसी काम के दुगने हिस्से को हम लोग कितने दिन में करेंगे? 64 दिन में करेंगे। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं 64 दिन लगेंगे, ठीक है। तो उसी काम के दुगने हिस्से को करने में इसको, इन लोग को कितना टाइम लगेगा? 64 दिन लगेंगे। अब ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करना है ना आपको, तो पहले लिखना कैसे है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आखिर देखो, देखते जाओ कि मैं किस तरह से सोचता हूँ और उसको लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लेवल हाई वाला क्वेश्चन है। ए व बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, ठीक है। बी व सी मिलकर किसी काम को, उसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में, ठीक है। किसी को, उसी काम को, ठीक है, मिलकर उसी काम को 18 दिन में, ठीक है। व यहाँ पे क्या दिया है? ए व सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? उसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर इसको देखते जाइए कि आखिर मैं इसको बना कैसे रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोले हैं? ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। इसका मतलब है ए व बी जो है एक काम को करने में कितना दिन लगाते हैं? 24 दिन में। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए व बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए व बी 24 दिन में
कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना मतलब ऐसा है, ए व बी मिलकर 24 ए व बी मिलकर 24 दिनों में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं एक कार्य है, इस एक कार्य को ए व बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तब यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं क्या, इसलिए ए व बी मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। कितने दिन में, एक दिन में। अभी 24 दिन था, अब हम लोग एक दिन में वहाँ पे किया गया कार्य निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, बी व सी मिलकर 18, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, बी व सी मिलकर 18 दिनों में किया गया कार्य। तो ये भी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। सेम वही कार्य है जो ए व बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, इसलिए बी व सी मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा, 1/18 कार्य हो जाएंगे। तथा यहाँ पे एक चीज और दिया है, तथा ए व सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिनों में किया गया कार्य। तो ये किया गया कार्य कितना है, यहाँ पे एक कार्य। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए व बी द्वारा 24 दिनों में किया गया कार्य, बी व सी द्वारा 18 दिनों में किया गया कार्य, ए व सी द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य। कितना कार्य है, एक। तो इसलिए ए व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, उसको हम लोग को बताना है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और ए व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, सभी कार्य को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए व बी प्लस बी व सी और ए व सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 गुणा ए बी व सी द्वारा एक दिन में, तब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तब 2। अब देखो तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इसको, ए व बी, यहाँ पे बी व सी और यहाँ पे क्या है, ए व सी। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ए 2 बार आ जाएगा, ठीक है, बी 2 बार आ जाएगा और सी 2 बार आ जाएगा। तो इसलिए ए मतलब 2 लिख दिया हूँ, ए बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/24, इसके द्वारा किया गया कार्य प्लस 1/18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सभी का एलसीएम लो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। तो 72 करके देखते हैं, तो 24 दूनी 48 और 24 किया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 4 18 चौक 72 और 12 छक्के 72 हो जाएगा। 6 4 10 और कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मतलब ए बी व सी तीनों के मतलब 2 ए बी व सी मिलकर एक दिन में किए गए कार्य कितना है, 13/72 है। तब यहाँ इसलिए ए बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ये कितना हो जाएगा, 13/72 और गुणा यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ऐसा मत करना इस 2 को हटा रहे हैं तो यहाँ पे भाग दे देंगे, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बी व सी इसके दुगने आदमी, मतलब 2A 2B और 2C मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, इतना कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पे एक ए को हटा देते हैं, ठीक है, एक बी को हटा देते हैं और एक सी को हटा देते हैं। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2A 2B व 2C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ से 2A को हम लोग A कर दिए हैं, 2B को हम लोग B कर दिए हैं, 2C को हम लोग C कर दिए। मतलब यहाँ पे जो 2 व्यक्ति थे A, उनको 1 कर दिए, 2 व्यक्ति जो B थे उनको 1 कर दिए, 2 व्यक्ति जो C थे उनको 1 कर दिए। तो व्यक्तियों की संख्या अगर यहाँ पे आधी कर दिए हैं तो यहाँ पे लगा समय क्या हो जाएगा, या किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ए बी व सी द्वारा जो एक दिन में किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, सॉरी एक थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, क्या हो जाएगा, एक देखो 2A 2B व 2C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, इतना है। तो एक A एक B और एक C द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति अगर आधे हो गए हैं, यहाँ से 2A से A हो गए हैं, 2B से B हो गए हैं और 2C से C हो गए हैं, तो व्यक्ति की संख्या आधी हुई है, तो यहाँ पे किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो A B व C द्वारा किया गया कार्य, तो ये कितना हो जाएगा, 13/2 दूनी 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13/144। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में ये चीज़ निकालना है कि अकेले ए इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर तीनों मिल जाए, ए बी व सी तीनों मिल जाए, तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे, इतने कार्य करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए को निकालना है, तो ए को अगर निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग बी और सी को घटा देते हैं इसमें। ठीक है, ए बी व सी तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो इतने एक दिन में कार्य करेंगे, उसमें माइनस कर देते हैं बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, इसलिए इसको नीचे में लिखते हैं यहाँ पे, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ए बी व सी तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, माइनस क्या हो जाएगा, बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखो यहाँ पे ए बी व सी तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 13/114 है। ठीक है, 144 है, माइनस बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/18 है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, यही क्या निकलेगा, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ से इसका हर समान करो तो 144 आ जाएगा यहाँ पे, और 18 होता है। ठीक है, 18 कितना होता है, 144। तो 13 में 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 24 कार्य। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 5/124। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या ए द्वारा 5/144 कार्य को करने में लगा समय। तो ये कितना समय हो जाएगा, ये हो जाएगा एक दिन। ठीक है, 5/144 कार्य को करने में लगा समय कितना हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। सेम इसी चीज़ को हम लोग उल्टा लिखे हैं, कैसे, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 5/44। तो ए द्वारा 5/44 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन लगेगा। इसलिए ए द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 144 बटे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। देखो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 4/5 इतना आएगा। तो ठीक है, ए द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 28 सही 4/5 दिन लगेंगे। तो ये इसका यहाँ पे आंसर है कि ए द्वारा अकेले उसी काम को 28 सहित, अतः ए द्वारा उसी काम को अकेले 28 सहित 4/5 दिन में करना पड़ेगा। ये आप लोग का आंसर है। तो आप लोग देख लेना यहाँ पे, ये मेरे हिसाब से समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़्यादा वो कैलकुलेशन वगैरह भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे बस ध्यान देना, 2A 2B और 2C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना हो जाएगा। तो सिर्फ ए मतलब ए को आधा कर देते हैं, बी को आधा कर देते हैं, सी को आधा कर देते हैं। तो इसके द्वारा किए गए कार्य, इसके द्वारा किए गए कार्य का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तब ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए बी व सी तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य माइनस बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तभी तो ए वाला निकल पाएगा। ए बी और सी तीनों में से बी और सी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला बचेगा। तो यहाँ पे ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना है। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, या ए द्वारा 5/144 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन लगेगा, है ना। कितना समय लगेगा, एक दिन। तो ए द्वारा एक कार्य को करने में इतना समय लगेगा।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15वां को बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16वां क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के एक चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकेंगे। भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकेंगे, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी काम को पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के एक चौथाई भाग को 15 दिन में पूर्ण कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किए थे। तो देखो यहाँ पे किसी काम को पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15 व्यक्तियों को 15 व्यक्तियों द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, या 15 व्यक्तियों को एक कार्य को करने में लगा समय। तो एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे 16 दिन लगते हैं। ठीक है, 15 व्यक्तियों को एक कार्य को करने में लगा समय कितना है, 16 दिन है। तब यहाँ पे उन्हीं 15 व्यक्तियों को, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उस कितने व्यक्ति उस काम के एक चौथाई भाग को या एक चौथाई हिस्से को 15 दिन में पूर्ण कर सकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 व्यक्ति इसी काम के एक चौथाई भाग को कितने दिन में करेंगे, उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तब 15 व्यक्तियों को उस काम के एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई भाग को इसलिए लिख देते हैं, इसलिए 15 व्यक्तियों को उस काम के एक चौथाई भाग को करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, ये लगेगा 1/4 गुना 16, मतलब पहले 16 दिन लग रहा था, अब हम लोगों को कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्य को एक चौथाई कर दिया है, उस काम के एक चौथाई भाग को, मतलब ये जो एक काम था ना, उसका हम लोग एक चौथाई हिस्सा कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समय कम लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिन लगेंगे। तो टोटल 15 व्यक्तियों को उसी काम के एक चौथाई भाग को करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने व्यक्ति उस काम के एक चौथाई हिस्से को, मतलब इतने ही काम को, उस काम के एक चौथाई हिस्से को या भाग को 15 दिनों में पूर्ण करेंगे, तो कितने व्यक्ति उसको लगेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना उस काम के एक चौथाई भाग को 15 दिनों में करने हेतु व्यक्तियों की संख्या, या करने हेतु x व्यक्ति लगते हैं, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। तब यहाँ पे क्या बोलेंगे, तब यहाँ पे तो x व्यक्तियों को उस काम के एक चौथाई
भाग को करने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा, ये लगेगा हम लोग को कितना समय लगेगा, 15 दिन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, ये हम लोग को दिया है। एक्स व्यक्तियों को उस काम के 1/4 भाग को करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन हम लोग को लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले कितना दिन लग रहा था, 4 दिन लग रहा था, ठीक है। 15 व्यक्ति थे तो उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, उस काम के 1/4 भाग को 4 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अगर दिन ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली व्यक्तियों की संख्या क्या हुई होगी, कम हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि व्यक्तियों की संख्या कम होने पर लगा समय बढ़ेगा, अतः यह कौन सी स्थिति है, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, व्युत्क्रमानुपात वाली स्थिति है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात वाली स्थिति है। तो अगर ये व्युत्क्रमानुपात वाली स्थिति है तब यहाँ पे हम लोग समानुपात के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, संख्या, फिर एक बार और लिखेंगे हम लोग व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे समानुपात का हम लोग चिन्ह लगाएंगे, ये है समानुपात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही लगा समय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लगा समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लगा समय। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, ठीक है, कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे। अब यहाँ पे देखो 15 व्यक्ति अगर यहाँ पे थे तो कितना समय लग रहा था, उस 1/4 भाग को करने में 4 दिन यहाँ पे लग रहे थे। तो देखो अगर व्युत्क्रमानुपात वाली स्थिति है तो पहले वाले का क्या होता है संबंध, चौथे वाले से होता है, पहले वाले का संबंध लास्ट वाले से होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले का संबंध तीसरे वाले से। तो व्यक्तियों की संख्या अगर यहाँ पे हम लोग x माने हैं, ठीक है, करने हेतु तो कितने व्यक्ति लग रहे हैं, x व्यक्ति, तो x व्यक्तियों को उसी 1/4 भाग को करने में कितना समय लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे समानुपात की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर, और ये कितना हो जाएगा 15/x, और ये हो जाएगा हम लोग को 15/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 15 और 15 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का मान हो जाएगा आपका 15 गुणा 4 बटे कितना आ जाएगा 15, तो 15 और 15 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर 16 है, 16 में कितने व्यक्ति आएंगे, 4 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। अतः उस काम के 1/4 भाग को 15 दिनों में पूर्ण करने के लिए 4 व्यक्ति लगेंगे, अतः उस काम के 1/4 भाग को करने हेतु, ठीक है, करने हेतु 4 व्यक्तियों की भाग को 15 दिन में करने हेतु, 15 दिनों में करने हेतु 4 व्यक्तियों की जरूरत होगी, या 4 व्यक्ति यहाँ पे लगेंगे। ये है आप लोग के प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 16वां, ठीक है। तो अगर ये समझ नहीं आएगा तो एक बार आप इसको और अच्छे से इत्मीनान से देखिए। तो जनरली ना बच्चे लोग इस क्वेश्चन में बहुत डाउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। किसी काम को पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, ठीक है। 15 व्यक्ति हैं, एक काम को, कार्य को या काम को, यहाँ पे काम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चाहे आप लोग काम बोलो या कार्य बोलो। तो एक काम को करने में लगा समय, 15 व्यक्तियों को एक काम को करने में कितना समय लगा, 16 दिन लगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 काम को करने में कितना समय लगा, इसको क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को, ठीक है, आखिर कितने व्यक्ति लगेंगे उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले से निकाल लेते हैं ना कि इन 15 व्यक्तियों को उस काम के 1/4 भाग को करने में कितना समय लगता है। तो 15 व्यक्तियों को उस काम के 1/4 भाग को करने में लगा समय कितना है, 16 का 1/4 कर देंगे, मतलब 16 गुणा 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। अब यहाँ पे माना उस काम के 1/4 भाग को
15 दिनों में करने हेतु x व्यक्ति लगते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितने व्यक्ति लग रहे हैं, x व्यक्ति लग रहे हैं इसी काम के 1/4 भाग को करने में। तब x इसको कैसे ले सकते हैं, तो x व्यक्तियों को उस काम के 1/4 भाग को करने में लगा समय कितना है, 15 दिन है। इसलिए व्यक्तियों की संख्या, अब देखो यहाँ पे चूंकि क्या हो रही है, व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है, तो व्यक्तियों की संख्या कम होने पर लगने वाला समय क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ बढ़ेगा तो ये कौन सी कंडीशन है, व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन है या स्थिति है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर, व्यक्तियों की संख्या लगा समय, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति। अब इन 15 व्यक्तियों को कितना दिन समय लगा, 4 दिन का समय लगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपात वाले में पहले और लास्ट का संबंध होता है। अच्छा, x व्यक्ति को कितना समय लग रहा है, x व्यक्ति को 15 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समानुपात की जगह बराबर और 15/x बराबर 15/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब है उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करने हेतु 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो ये होता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देखिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।